नमस्कार बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग फीचर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देख रहे थे। हमने 3 फीचर्स देखे थे। पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल फॉर्म्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट ये आपसे बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है कि इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज टेक्स इक्वल टाइम फॉर कंप्लीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मान लीजिए लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी 2 मोलर। मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप कितना मान लो? 2 मोलर। ठीक है ना? अगर मैं इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर मान लूं, ठीक है, और इसका हाफ लाइफ मान लो कितना है? टी हाफ मान लो 10 मिनट है बेटा। क्या होगा? 2 मोलर से 1 मोलर होने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, हाफ लाइफ। अब देखो बेटा, 1 मोलर का भी 50% कंज्यूम होने में, मतलब 1 मोलर को 0.5 मोलर होने में भी कितना लगेगा? 10 मिनट। क्योंकि 2 मोलर से 10 मोलर आना क्या है? 2 मोलर का 50% कंज्यूम होना। 1 मोलर से 0.5 मोलर आने में क्या मतलब? 1 मोलर का 0.5 मोलर, उसका 50% कंज्यूम हुआ, अगेन 10 मिनट लगा। ठीक है? फिर 0.5 को 0.025 मोलर होने में अगेन 10 मिनट लगेगा। 0.25 को इसका आधा, 0.125 मोलर होने में अगेन 10 मिनट लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। ठीक है? या फिर आप इसको इस तरह बोल सकते हो कि पहला 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट। अब 50% तो रिएक्शन हो गई, 50% रिएक्टेंट बच गया। इसका 50% कंज्यूम होने में, मतलब 25% बचने में कितना टाइम लगेगा? अगला टी हाफ। फिर इसका 25%, सॉरी, इसका 50% कंज्यूम होने में, मतलब 12.5% बचने में कितना टाइम लगेगा? अगला टी हाफ। फिर अगेन ऐसे ही करो, 6.25, अगला टी हाफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। ठीक है ना? इसको आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हो, मैंने आपको प्रूव कराया था कि टी 75% बराबर 2 टाइम्स टी 50%। याद आ रहा है ना? अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? जैसे मान लो ये मैंने पूरा एक बनाया है टाइम चार्ट, मान लीजिए ऐसे, समझ लो इसको। ए नॉट, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 4। ए नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? ए नॉट बाई 8, ए नॉट बाई 16, ए नॉट बाई 32, ए नॉट बाई 64, ए नॉट बाई 128, इस तरह चलता रहेगा। तो ए से ए नॉट बाई 2 होने में कितना टाइम लगेगा? टी हाफ। ए नॉट बाई 2 से ए नॉट बाई 4 होने में अगेन टी हाफ। ए नॉट बाई 4 से ए नॉट बाई 8 होने में अगेन टी हाफ। ए नॉट बाई 16 होने में अगेन टी हाफ। ए नॉट बाई 16 से ए नॉट बाई 32 होने में टी हाफ। इस तरह आप देख रहे हो इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शंस टेकिंग इक्वल टाइम फॉर कंप्लीशन। इनफैक्ट जब ए नॉट से ए नॉट बाई 2 हुआ, इसका मतलब रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। ए नॉट बाई 4 हुआ, इसका मतलब रिएक्शन इज कितना परसेंट कंप्लीटेड? 75% कंप्लीटेड। क्योंकि ए नॉट से ए नॉट बाई 4 होने में 3 ए नॉट बाई 4 तो कंज्यूम हो गया ना। और 3 ए नॉट बाई 4 ए नॉट का कितना परसेंट है बेटा? 75% है ना? ठीक है? ए नॉट बाई 8 हुआ, इसका मतलब रिएक्शन इज 87.5% कंप्लीटेड। उसके बाद 93.75%, 96.875%,
98.4375% और यहाँ पे 99.28 नहीं 21875%। आइए इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ क्या कि T75% 2T½ होता है, देख सकते हो आप। T87.5% 3T½ कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। T90% बेटा ये ऑलमोस्ट 10/3T½ होता है, ठीक है ना। T99% ये प्रूफ भी कराया था मैंने, 10T½ T99.6% 8T½ T99.9% ये 10T½ होता है ना। इनफैक्ट ये थोड़ा गलत हो गया, T99% जो होता है बेटा ये ऑलमोस्ट 20/3T½ होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आप मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हो और इनको आप एज अ रिजल्ट दिमाग में रख भी सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। आइए, अच्छा इसको आप एक तरह से और लिख सकते हो क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n half lives is equals to A0/2n, where n is equals to given time by T½ ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, जैसे फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equals to 1.386 into 10⁻⁻² second inverse. Calculate the time required to reduce the concentration of reactant from पहला 2 molar to 1 molar, दूसरा 64 molar to 2 molar, तीसरा 512 molar to 1 molar, चौथा 1 molar to 0.125 molar और एक और लिख लेते हैं बेटा 0.32 molar to 0.01 molar। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला बेस्ड करो इस तरह से कि पहले आप निकाल लो क्या फॉर्मूला आप यूज करो, क्या होता है T बराबर 2.303 पाई K, K की वैल्यू दी ही है, log A0/80 लिखते हो ना, A0/80 बोलो। अब केस 1 जैसे आपने लिया मान लो, तो इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना रख दोगे 2 रख दोगे, 80 कितना रख दोगे 1 रख दोगे। सेकेंड केस में क्या करोगे, A0 कितना रख दोगे 64, 80 कितना रख दोगे 2। इसमें लेकिन लॉग वगैरह सॉल्व करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, है ना। या फिर आप एक और तरीका अपना सकते हो, क्या क्या जरा देखो तो बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या A0/2n, ठीक है ना। अच्छा, और ये देखो ये आपको क्या कह रहा है, k की वैल्यू ये दी है। अगर k की वैल्यू दी है तो क्या हम इससे T½ निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। आप T½ निकाल लो, T½ कितना हो जाएगा 0.693/k, तो 0.693 अपॉन 1.386 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, सेकेंड चला गया ऊपर, 10⁻⁻² हो गया 10⁻², और ये हो गया 250 सेकेंड। तो बस 50 सेकेंड T½ हो गया, इसका मतलब 2 मोलर से 1 मोलर 1 T½ लगेगा 50 सेकेंड।
64 मोलर से 2 मोलर मतलब 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, कितना टी हाफ? 1 2 3 4 5, 5 टी हाफ मतलब 250 सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सिमिलरली आप ये देखो, 512 मोलर से 1 मोलर आना है। आप सिंपली इसको कर सकते हो कैसे? 512 200 कितना आ जाएगा? 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, कितना टी हाफ? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टी हाफ 450 सेकेंड। सिमिलरली इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आ जाएगा 150 सेकेंड और इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 250 सेकेंड, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए फिर मैं क्वेश्चन और देता हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड concentration of reactant after 30 minutes if 20% of reactant is dissociated in first 10 minutes of initial concentration. ठीक है? The initial concentration is 10 molar और ये भी दिया है कि reaction is of first order. Of course first order ही होगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जरा देखो तो क्या कह रहा है? फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट left after 30 minutes if 20% of reactant is dissociated in first 10 minutes. ठीक है, so I can write in terms of percentage completion, I can write K is equals to 2.303 by T। ये कितना है बेटा? 10 मिनट log बेस 10 पे 100 अपॉन 20% रिएक्शन हो गई 100 माइनस 20। अब पूछ क्या रहा है बताओ 30 मिनट के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बच जाएगा? अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 10 मोलर तो के वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो के अभी भी के रहेगा 2.303 बाई 30 लॉग बेस 10 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 मोलर और कितना बच जाएगा? मान लो 80 बच गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 को यहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा? 3 log base 10 100 बाई 80 इज इक्वल टू log base 10 पे 10 पावर 10 बाई 80 ये चला जाएगा पावर में और आई कैन राइट और log base 10 पे 100 बाई 80 पावर 3 log base 10 पे 10 बाई 80 log से log गया और ये क्या हो जाएगा? 5/4 और 5/4 का क्यूब हो गया इज इक्वल टू 10 बाई 80 और 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसपोज द करिए 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बाई 5 इंटू 5 ये कितना हो गया? 16 16 16 4 चौके 16 16 चौके 64 128 बाई 25 ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली इक्वल टू 5.12 मोलर।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, बताइए। ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड हो गया, ठीक है ना। एक तरीका इसका और है, ये मान लो मेथड 1 था। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, व्हाटएवर यू लाइक। और एक लॉजिकल मेथड भी है। देखो क्या कह रहा है कि पहले 10 मिनट में 20% रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है क्या कि इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट reacts in equal time interval। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर पहले 10 मिनट में 20% रिएक्शन हो गई है, पहले 10 मिनट में अगर 20% रिएक्शन हो गई है, इसका मतलब 80% रिएक्टेंट बचे रहेगा ना। सो आफ्टर फर्स्ट 10 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 80% of 10 molar, which will be equal to 8 molar. Therefore, concentration of reactant after 30 मिनट कितना हो जाएगा? तो देखो पहले 10 मिनट में क्या हुआ, पहले 10 मिनट में ध्यान से समझना बेटा, पहले 10 मिनट में क्या हुआ? 10 मोलर का 80% रह गया। अगले 10 मिनट में क्या होगा? इसका 80% रह जाएगा। और अगले 10 मिनट में मतलब 30 मिनट बाद इसका 80% रह जाएगा। सॉल्व करो इसको, जीरो जो भी है कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 5.12 मोलर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।